सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने वाले हैं क्या डिफरेंट मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं हमारी सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म की। सो मेरिट एंड डिमेरिट का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है कि क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं इन डोजेस फॉर्म्स के। सो अभी हम सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे यहाँ पे। मेरिट ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। मेरिट ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा आता है यूनिट डोज सिस्टम होता है। यूनिट डोज सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पे ड्रग्स को एक ही फॉर्म में करके दे दिया। वन टाइम मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे वन टाइम ड्रग्स होती हैं ये, इसमें रिपीटेबल फॉर्म में ड्रग को नहीं दिया जाता है जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीसीएम की एक ही टैबलेट दी जाती है टाइम में खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें वो बल्क फॉर्म में है, उसका कोई ऐसा जैसे हमारे बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं तो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसमें से हमें स्पून वाइज निकाल के खाना रहता है, तो उसमें वेरिएशंस हो जाते हैं समटाइम डोजेस को लेके। बट यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक ड्रग का डोज प्रोवाइड कर दिया जाता है, मीन्स वन टाइम लेना है वन टैबलेट। सो वो होता है आपका यूनिट डोजेस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जो हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वो पाउडर फॉर्म में ना होने की वजह से हम उनको इजीली इनटेक कर पाते हैं। नेक्स्ट ये हमारा इकोनॉमिकल होता है, मीन्स ये इन्वायरमेंट के लिए कुछ खास हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स जब दवाएं हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती है तो हम उनको इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं, इनटेक कर पाते हैं। रैपिड डिसोल्यूशन इनका होता है। सस्टेन रिलीज डोजेस इज़ पॉसिबल, मीन्स ऐसी ड्रग्स क्या हैं उनका जो रिलीफ होता है बॉडी के अंदर वो लॉन्ग टर्म तक बना रहता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज जो है वो है सिंप्लिसिटी इन प्रोडक्शन, मीन्स बनाने में इन ड्रग के प्रोडक्शन करने में बहुत ही सिंप्लिसिटी होती है, आसानी से ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम डिमेरिट ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। इनके डिमेरिट क्या है, मीन्स इनकी नुकसान क्या है या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो है डिफ़िकल्ट टू शॉलो बाई सम चिल्ड्रंस, मीन्स क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें टैबलेट को शॉलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो बात होती है तो वो कन्वीनियंट नहीं होता है स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट हमारा है नॉट यूज़फुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉन्शियस नहीं होते हैं और अनकॉन्शियस वे में हम पेशेंट्स को नहीं प्रेफर कर पाते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म की ड्रग्स को। थर्ड हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ स्लो। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब दवा का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है एक्शन को लेके वो कैसे है, तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है कंपेयर टू पेरेंट्रल ड्रग। पेरेंट्रल ड्रग का मतलब है जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं, मीन्स जिन्हें इंजेक्शन की फॉर्म में ड्रग्स दी जाती हैं, उनके कंपैरिजन में जब हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में ड्रग्स को देते हैं तो उनका एक्शन वो स्लो हो जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा है सम ड्रग्स में कॉज जीआईटी इरिटेशन। जब हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में ड्रग्स को देते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो हमारी जीआईटी होती है वहाँ पे इरिटेशंस कॉज हो जाते हैं। जीआईटी मतलब यहाँ पे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से है, वहाँ पे बहुत सारी इरिटेशंस होती हैं समटाइम, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म की ड्रग थोड़ा सा हमारी कन्वीनियंट नहीं होती है कंपेयर टू दी पेरेंट्रल आर लिक्विड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी बची हुई रिमेनिंग वीडियोज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं।